नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके पर। दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं इतिहास की एक नई क्लास और इसके अंदर हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आज अपने शुरू करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अब अपने शुरू करते हैं। और ये जो आधुनिक भारत का इतिहास अपने पढ़ेंगे, ये सभी परीक्षाएं जिसके अंदर इतिहास आता है भारत का, उन सभी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण होगा। अपने उस लेवल तक पढ़ेंगे कि छोटी से छोटी परीक्षा से लेकर बड़ी से बड़ी परीक्षा में अपने काम आ सके। थोड़ा सा अपने इसका परिचय पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है इतिहास। और इतिहास को अपने 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें से एक आएगा आपके प्राचीन इतिहास, दूसरा है फिर मध्यकालीन इतिहास, और इसके बाद में नंबर 3 पर आएगा आपकी आधुनिक इतिहास। एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। आप अपने से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के रूप में इसे अपने बांट सकते हैं। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के रूप में अपने इसे देख लेते हैं। तो अपने शुरुआत करते हैं आज आधुनिक इतिहास से। मॉडर्न इंडिया से क्योंकि ऐसे थोड़े प्रश्न भी ज्यादा आने की संभावना होती है और ज्यादातर एग्जामों में पूछा भी जाता है, तो अपने यही से आज इसकी क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। आज अपनी शुरुआत करेंगे आधुनिक इतिहास की, आधुनिक भारत का इतिहास। अब आधुनिक भारत के इतिहास में अपने पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो इसमें अपने नंबर 1 पर टॉपिक पढ़ेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन या यूरोपियन का आगमन। भारत में यूरोपियन का आगमन, इसके अंदर अपने पढ़ेंगे पुर्तगाली, सबसे पहले आने वाली पुर्तगाली है, इसके बाद में आए थे डच, नंबर 3 पर आएंगे ब्रिटिश, नंबर 4 पर अपने देखेंगे डेनिश, नंबर 5 पर आपके फ्रांसीसी, और इसके बाद में अपने नंबर 6 पर भी देखना चाहें तो अपने देख सकते हैं स्वीडिश को। लेकिन इनका कोई भारत के अंदर ज्यादा व्यापार नहीं है, अपने 5 नंबर तक ही ज्यादा देखते हैं। स्वीडिश आए थे भारत के अंदर और चाइना के साथ इन्होंने अपना व्यापार शुरू कर दिया था। तो ये जितने भी देश आए हैं, जितने भी यूरोपियन आए, सभी क्या यूरोप महाद्वीप के, तो अपने इनको क्या बोलते हैं, यूरोपियन बोलते हैं। अब अपने देखिए कि ये भारत के अंदर आए क्यों। अपने ये यूरोप हो गया, ये अपने भारत है, और ये आपके अफ्रीका महाद्वीप, और ये आपके क्या हो गया, भारत। अब जो यूरोपियन है वो अफ्रीका महाद्वीप को पार कर भारत तक आए, तो आए क्यों। अगर इनके आने के क्या कारण था, इन कारण को देखा जाए तो सबसे पहले आता है कि यूरोपीय बाजार के अंदर भारतीय मसालों की बहुत ज्यादा आपकी डिमांड थी। ये जो भारत के मसाले थे, ये यूरोपीय बाजार के अंदर इनकी बहुत ज्यादा क्या थी, मांग थी, और मसालों के कारण कहां पर आ गए थे, भारत के अंदर आ गए थे अपने। दूसरा और देखें तो अपने प्राचीन काल से भारत और यूरोप के मध्य क्या हो रहा था, व्यापार, और वो व्यापार हो रहा था यहां से स्थल मार्ग से, व्यापार हो रहा था आपके स्थल मार्ग से। यूरोप और भारत के मध्य व्यापार हो रहा था स्थल मार्ग से, और यहीं पर यूरोप की एक राजधानी हुआ करती थी, कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया वैसे तो यूरोप महाद्वीप के अंदर आपके रोमन एम्पायर था और इसकी राजधानी रोम थी, लेकिन जो कुस्तुनतुनिया था वो भी एक राजधानी जैसा केंद्र था, यहाँ पर भी एक बड़ा केंद्र था कुस्तुनतुनिया। ज्ञान विज्ञान का ये बहुत बड़ा क्षेत्र था। सन आता है 1453।
समय आया आपके 1453 का। और 1453 के अंदर कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तुर्कों ने। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेते हैं तुर्क। अब जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो ये जो स्थल मार्ग था, आपके लैंड रूट था, स्थल मार्ग, तुर्कों ने इस स्थल मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। स्थल मार्ग को क्या कर दिया? अवरुद्ध। उन्होंने कहा भी इस स्थल मार्ग को बंद किया जाता है, यहां से कोई भी व्यापार नहीं होगा। नहीं होगा तो 1453 के बाद इधर यूरोप का व्यापार भारत के साथ होना बंद हो गया। जब भारत के साथ इसका व्यापार बंद हो गया तो नए स्थल व जल मार्गों की क्या करने लगे? खोज। स्थल मार्ग यहां से पहले अवरुद्ध ही था तो इधर स्थल मार्ग से मिलने की संभावना नहीं थी, तो कहा कि जल मार्ग की खोज की जाए। तब किसी ने बताया कि अपने प्राचीन समय में जब उधर अपने मौर्य एम्पायर चल रहा था, गुप्त एम्पायर चल रहा था, उस समय भी अपने भारत के साथ क्या होता था? व्यापार, लेकिन वो होता था सी रूट से, समुद्र मार्ग से। अब काफी समय बीत गया है तो अपने वो समुद्र मार्ग ज्यादा ध्यान नहीं है, उसका नक्शा बक्शे नहीं रहे अपने साथ और अपने उस मार्ग को भूल गए हैं। तब यूरोप के अंदर दो देश सामने आते हैं और उसी समुद्र मार्ग की क्या करेंगे? खोज। तो एक बार मैं इसको साफ करा फिर वाले को और बाद में इनको अपने पढ़ते रहेंगे कौन कौन आया है। अब इन्हीं में दो देश हैं जिनमें एक देश आपके स्पेन और दूसरा देश अपने पढ़ेंगे पुर्तगाल। स्पेन की एक महारानी है जिसका नाम है इसाबेला। स्पेन की महारानी है इसाबेला। और इसाबेला ने ये जो जल मार्ग है इसे खोजने का क्या उठाया है? बीड़ा। और इन्होंने अपने राज्य के मुनादी करवाई कि जो भी भारत के लिए जल मार्ग खोजेगा, भारत जाना चाहता है, उसके लिए अपने उसका खर्चा वगैरह उठाने के लिए तैयार है। तो उसको इसाबेला ने मुनादी करवाई। तो एक व्यक्ति आता है इसाबेला के नेतृत्व में, और इसाबेला ने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था कोलंबस। और कोलंबस आता है इसाबेला के पास और कहता है मैं क्या करूंगा? इंडिया की खोज करूंगा। तो आप मेरे से इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। तो यहाँ पे यूरोप के अंदर देश है स्पेन, यहाँ की महारानी इसाबेला, और इसने एक व्यक्ति को भेजा है भारतीय खोज के लिए या भारत के लिए सी रूट ढूंढने के लिए। किसको? कोलंबस को। तो इसको बताया भारत के अंदर क्या मिलेंगे? एक तो मसाले मिलेंगे और एक वहां के लोग क्या होंगे? काले होंगे। और दूसरा भारत का है पूर्व के अंदर। भारत का है पूर्व के अंदर। और ये जो कोलंबस है इसको लगा भी धरती गोल है, भारत अगर इधर है तो अपने इधर से चलते हैं, जल्दी आएंगे इधर घूम के। और कोलंबस चला जाता है पश्चिम दिशा के अंदर। कोलंबस कहां चला गया? पश्चिम दिशा के अंदर। और इसने एक नए महाद्वीप की खोज कर दी। उस महाद्वीप का नाम था अमेरिका महाद्वीप। अमेरिका महाद्वीप। अमेरिका की खोज करने वाला कौन है? कोलंबस। और ये जहां पर रुका था वो वहां पर भी लोग क्या थे? काले थे, कुछ पक्के रंग के थे, और वहां पर भी क्या थे? मसाले थे। तो इसने कहा कि इंडिया ईस्ट के अंदर था। इंडिया कहां था? ईस्ट दिशा रहेगी, अपने पूर्व रहेगी, लेकिन मुझे इंडिया किधर मिला? वेस्ट के अंदर, इधर चला था ये। तो ये हो गया फिर वेस्ट इंडीज। इसने किसकी खोज कर दी? वेस्ट इंडीज की। तो कोलंबस ने आपके अमेरिका महाद्वीप के अंदर वेस्ट इंडीज की खोज कर दी, जो स्पेन से आया था। और किसके नेतृत्व में आया था? आपके इसाबेला के नेतृत्व में आया था। इसी प्रकार यूरोप के अंदर एक दूसरा देश था जिस देश का नाम आप कहते हैं पुर्तगाल। और पुर्तगाल का एक शासक है जिसका नाम है हेनरी द नेविगेटर। उसे बोला जाता है हेनरी द नेविगेटर। यहां लिखते हैं पुर्तगाल। और पुर्तगाल का एक शासक है जिसका नाम क्या है? हेनरी। यहाँ का शासक कौन है? हेनरी। और ये आपके समुद्री यात्रा को बढ़ावा देने वाला था, तो इसके आगे लगता है द नेविगेटर। द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर। इसके नेतृत्व में एक व्यक्ति को भेजा गया जिसका नाम था आपके बार्थोलोमू डियाज। बार्थोलोमू डियाज।
और बार्थोलोमेव चलता है यूरोप से, और इसने फिर खोज की है, ये अंतिम पहुंचा ही यहां पर अफ्रीका महाद्वीप के अंतिम छोर तक पहुंच गया, और इसने इसे नाम दिया, कहां पर पहुंच गया, अफ्रीका महाद्वीप के अंतिम छोर पर, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर तक। ये कहां पर पहुंचा है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर पहुंचा है, और इस बार्थोलोमेव डियाज ने इस दक्षिणी छोर को नाम दिया था तूफानी द्वीप, तूफानी द्वीप, क्योंकि इधर से फिर हवाएं चल रही थी, तूफानी हवाएं, तो इसने इसको नाम दे दिया तूफानी द्वीप। अब यहां से वापस गया ये, और आगे नहीं जा सकता, आगे क्या तूफानी हवाएं आ रही है, लेकिन इसको पता चलेगा इसको अगर पार कर लेंगे अपने तो आगे क्या जाएगा, भारत आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा। अब ये वापस जाकर यूरोप के अंदर बताता है हेनरी को कि मैं भारत की खोज तो कर ली, मैंने भारत जाने का मैंने क्या ढूंढ लिया है रास्ता, लेकिन मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया। तो हेनरी ने पूछा तू कहां तक पहुंचा, कि द्वीप तक पहुंचा हूं, क्या पहुंचा, द्वीप तक, और वो कौन सा है, तूफानी द्वीप। हेनरी ने कहा वो तूफानी द्वीप नहीं, वो भारत जाने की क्या मिली वहां से आशा, तो उस द्वीप को क्या बोला गया, आशा अंतरिक्ष द्वीप। इस द्वीप को क्या बोला गया, फिर हेनरी ने बोला इसे आशा अंतरिक्ष द्वीप, आशा अंतरिक्ष द्वीप, केप ऑफ गुड होप, यानी जहां से इंडिया जाने की क्या मिली, आशा, अच्छी आशा मिलती है, उस नाम क्या दे दिया, आशा अंतरिक्ष द्वीप। और ये आपके करेगा 1487 में। ये घटना कब की है, 1487 ईस्वी की। और इधर कोलंबस वाली है तो ये आपके लगभग 1494 ईस्वी की है कोलंबस वाली घटना। तो इसमें बार्थोलोमेव डियाज ने अफ्रीका महाद्वीप के केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरिक्ष द्वीप तक पहुंचा है, और उधर कोलंबस ने आपके अमेरिका महाद्वीप की क्या कर दी, खोज कर दी है। इधर तो आपने लिखा हुआ है, अगर डायग्राम में समझे तो फिर इसके बाद में एक व्यक्ति जाएगा जिसका नाम है आपके वास्को डी गामा, वो अपने डायग्राम में समझ लेते हैं। इसको साफ कर देते हैं, दोबारा देख लेंगे इसको। पुर्तगाल है, और पुर्तगाल का शासक कौन है, हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर, और इसने 1487 ईस्वी में एक व्यक्ति भेजा है जिसका नाम है बार्थोलोमेव डियाज। उस व्यक्ति का नाम है आपके बार्थोलोमेव डियाज, और इसी बार्थोलोमेव डियाज ने 1487 में ही खोज की है किसकी, केप ऑफ गुड होप यानी आशा अंतरिक्ष द्वीप, आशा अंतरिक्ष द्वीप। और कहां पर है ये, आपके अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। अब इसी रास्ते पर चलता हुआ एक दूसरा व्यक्ति जाता है 1498 ईस्वी में, और उस व्यक्ति का नाम है आपके वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। और ये 1498 ईस्वी में यहां से चला है, और ये केप ऑफ गुड होप से आगे बढ़ेगा, और इसने 17 मई 1498 को 17 मई 1498 को प्रवेश किया है भारत के अंदर। भारत में क्या किया है, प्रवेश। और भारत में भी कहां पर आया है, तो ये सबसे पहले आया था आपके कालीकट बंदरगाह पर, कालीकट बंदरगाह। और कालीकट बंदरगाह कहां पड़ता था, उसमें केरल के अंदर, केरल विश्व में राज्य था, केरल के अंदर आपके क्या पड़ता था, कालीकट बंदरगाह।
और 17 मई 1498 को आ गया। तो इसने क्या किया है, भारत जाने के रास्ते की खोज की। इसने क्या किया है, भारत जाने के समुद्री मार्ग की खोज की है। समुद्री मार्ग की क्या की है, खोज। और ये आपके कौन है, वास्को डी गामा। बाद में ये भारत के अंदर और आएगा। पहले आया था आपके 1498 में, दूसरी बार आएगा आपके 1502 के अंदर, और तीसरी बार आएगा 1524 के अंदर। और वास्को डी गामा जितना भी यहां से सामान खरीद कर ले गया था, उसे उस सामान के ऊपर 60 गुना का क्या होता है, फायदा। तो इसको देख के देख और भी आएंगे, खुद ही 3 बार है। इसको देखने के बाद और भी आएंगे कि वहां से सामान लाएगी तो अपने को फायदा होगा, 60 गुना का फायदा होगा, यहाँ पर खर्चा वगैरह काट कर। और इसके बाद में फिर और भी पुर्तगाली आए थे। तो भारत के अंदर आने वाले पहले यूरोपियन कौन है, पुर्तगाली। भारत के अंदर आने वाले पहले यूरोपियन कौन है, पुर्तगाली। तो अपने आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपके देख लेना एक बार। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपने इसका थोड़ा सा डायग्राम और बना लेंगे ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। हमने इसको थोड़ा सा डायग्राम से और देख लेते हैं। और आप डायग्राम जरूर बनाना, पूरे के पूरे आपके आधुनिक भारत के अंदर डायग्राम जरूर बनाना। ये क्या है, यूरोप, और ये बीच वाला आपके अफ्रीका रहेगा। फिर इधर अफ्रीका महाद्वीप है अपने, एशिया, उसके नीचे अफ्रीका रह गया। और यहां से पहले लैंड रूट हुआ करता था, कौन सा, कुस्तुनतुनिया से होकर जो जाता था। यहाँ पे आपके सेंटर के अंदर क्या, कुस्तुनतुनिया, जिसके ऊपर 1453 में क्या कर लिया, तुर्कों ने अधिकार स्मारक को क्या कर लिया, अवरुद्ध। अब इसी की बात जाने के लिए यहां से मार्ग की क्या होने लगी, फौज और एक व्यक्ति यहां से चला है। और कहां तक आया है, केप ऑफ गुड होप तक, यहां तक आया है ये व्यक्ति। और ये व्यक्ति कौन है, बार्थोलोमो डियाज। बार्थोलोमो डियाज। और इसने ये कहां तक आया, केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिक्ष द्वीप। आशा अंतरिक्ष द्वीप यहीं तक आया ये। और इसके बाद में एक दूसरा व्यक्ति आया है, और वो इस आशा अंतरिक्ष द्वीप को पार करता हुआ कहां तक पहुंच गए, भारत के अंदर। और ये व्यक्ति कौन है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। और ये भारत के अंदर कब पहुंचा है, 17 मई 1498 ईस्वी में कहां पर पहुंच गए, भारत के अंदर। और भारत के अंदर भी कहां पर पहुंचा है, कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा है वास्को डी गामा। और यहाँ का जो शासक था जमोरिन, उसने इसका क्या किया, अच्छे से स्वागत वगैरह किया है। और यह आपके 1487 का है। ये आपके वास्को डी गामा की लाइन है। और इधर वाले आपके बार्थोलोमो डियाज की लाइन है। बार्थोलोमो डियाज, केप ऑफ गुड होप, या आपके अफ्रीका महाद्वीप ले गया। आसांतरिक द्वीप तक पहुंचा है। और आपके वास्को डी गामा है, वो भारत के अंदर प्रवेश कर गया। तो इसने भारत के क्या किए, भारत जाने वाले समुद्री मार्ग की क्या कर दी, इसने खोज। भारत जाने वाले समुद्री मार्ग की क्या की, खोज। और फिर वास्को डी गामा की 2 बातें और ले तो इसे
60 गुना, यहाँ से कितना फायदा हुआ था, 60 गुना क्या होता है फायदा, 60% क्या होता है प्रॉफिट। और ये भारत के अंदर कितनी बार है, 3 बार आया था भारत के अंदर। इसमें से अपने पहली बार आया 1498 ईस्वी में, दूसरी बार आया 1502 ईस्वी में, और तीसरी बार आया आपके 1524 ईस्वी में। ये अपने आज जो भी पढ़ा है उसका एक पेज के अंदर आपका क्या हो गया, 100 नोट्स हो गया। और ये अपने नॉर्मल सी बात है, इतना आपकी याद हो ही जाएगा। आए क्यों थे भारत के अंदर, तो मसालों के लिए। और किसने पुर्तगाल, आपके सबसे पहले कौन आता है, पुर्तगाल। तो ये आपने पढ़ लेते हैं पुर्तगाल के बारे में। पुर्तगाल देश आया था, सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाल आए थे 1 नंबर के ऊपर। इनके बारे में हमने देख लिया। आज अपने इतना ही पढ़ा, इतने अपने क्या बना लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए जो आपके एक पेज के अंदर है। बाकी अपने कल करेंगे इन्हें कंटिन्यू, और कल अपनी क्लास थोड़ी लंबी भी होने वाली है, तो आप इसे पढ़ के आना और साथ में नोट्स बनाते रहना, ताकि आपका क्या रहे, तैयारी बढ़िया रहे। ओके, थैंक यू, बाय।